हेलो दोस्तों, कैसी आप। मैं सतीश भारद्वाज, जर्नलिस्ट गुड़गांव से। आइए आज आपको एमसीजी वार्ड 3 के पार्षद, जो कि विज्ञापन समिति के चेयरमैन है भी है, उसकी दादागिरी होर्डिंग के बारे में बताता हूँ। जहाँ साइबर सिटी में अवैध होर्डिंगों की भरमार है, वहीं वार्ड 3 के पार्षद रविंदर की भी दादागिरी के चलते उनके वार्ड क्षेत्र में कई जगहों पर अवैध रूप से होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जिनकी शिकायत भी निगम अधिकारी को करने पर कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले पिछले 6 महीनों से जिसके पास एडवर्टाइजमेंट विभाग का चार्ज था, मनोज कुमार एक्शन, उससे भी शिकायत की, तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद अखिलेश यादव एचसीएस ऑफिसर को की, उनसे मिले, उनको मेल भेजी, उसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि निगम अधिकारी कमिश्नर आहूजा जी हमेशा कहते आ रहे हैं कि भाई सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने में और उसमें जो भी लापरवाही बरतेगी उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई नहीं। जबकि इस तरह की लापरवाही करने पर सीधा अवहेलना का मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर रहे। इसके बारे में लगातार कार्रवाई करते करते मेल भेजते, पार्षद को भी मेल भेजी हुई, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करता। वार्ड 3 में अधिकतर जो बीजेपी के कई छोट भैया नेता और बड़े हैं, उनके अधिकतर पोस्टर लगे सरकारी संपत्ति पर लगे हुए हैं, चाहे उसमें कोई राहुल यादव हो, चाहे विक्रम यादव हो, या विक्रांत यादव हो, या आम आदमी पार्टी के सचिन शर्मा हो। इसके अलावा भी और भी कई जो लोग पार्षद बनने की चाह रख रहे हैं, उनके भी कई गली कुच्चों में होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जिससे जहाँ लोगों में गलत संदेश जा रहा है वहाँ बदरंग वार्ड बदरंग हो रहा है। लेकिन सरकारी अधिकारी कानों में अपने उंगली दे ही बैठे हैं, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। इसके बारे में पत्रकारों के सामने एडिशनल कमिश्नर अमरजीत सिंह ने भी कहा था, और इसको अखिलेश यादव को फटकार की भी लगाई थी कि जल्दी ही जो नहीं हटाते उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करो। लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। बार बार उनसे कहने के बाद भी अखिलेश जी ने कुछ नहीं कहा। तो आइए आपको ये सुनवाएंगे भी कि जेई ने क्या कहा, आज बात की तो। वहीं अखिलेश जी भी इन मामले में चुप्पी साधे हुए, पता नहीं क्या है, वो भी या तो किसी ऊंचे घराने से संबंध रखते हैं या किसी मंत्री संतरी के चहेते हैं, जो सरकार के आदेश और नियमों को धत्ता बैठाकर जमकर उनकी अनदेखी कर रहे हैं। आइए आपको कुछ होर्डिंग भी दिखाते हैं और जेई से बात करते हुए भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब उसको किसी को पार्षद को कुछ पता नहीं हो, उनको हर चीज़ों का पता है। लेकिन फिर भी अब जागरूक नागरिक, एक संजय चौधरी नामक जागरूक नागरिक ने ट्वीट भी किया है डीसी को, खट्टर साहब को और एमसीजी को, कि भाई यहाँ पे ये गलत लिया है, इससे एमसीजी को भारी नुकसान भी हो रहा है इसमें राजस्व का, जिसके बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी एक बार कमिश्नर से मांगी थी जानकारी कि किस कंपनियों पर कितना बकाया है। जागरूक नागरिकों ने इसके बारे में आरटीआई भी लगाई हुई है, इससे भी कोई सूचना अधिकारी अपनी पोल खोलने के डर से नहीं बता रहे हैं। इससे यही अंदाज़ा लगा सकता है कि ऊंची पहुंच के कारण या सब मिलीभगत पैसों की लेन देन के कारण या जेब गरम होने के कारण कोई भी अधिकारी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कहने को तो बीजेपी के पार्षद रविंदर है, लेकिन उनकी शिकायत भी आए दिन अब ग्रामीण पब्लिक के सामने ला रहे हैं। कहीं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं या फर्जी जीपीए वगैरह के लग रहे हैं, कहीं सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करने के लगे हैं। लेकिन फिर भी ये अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी पता नहीं किस वजह से मौन बने हुए हैं। अब आने वाले इलेक्शनों में भी देखना है कि बीजेपी पार्टी अपनी साफ़ सुथरी की छवि के किसी उम्मीदवार को अपना टिकट देती है, या ऐसे ही विवादों पार्षदों को ही अपने उनको खुश करके के लिए ही उनको आगे मैदान में उतारती है। चलो आपको एक वीडियो सुनाता हूं, जो जेई ने कहा कि मेरे को तो इस बात की जानकारी ही नहीं है, मेरे पास तो कोई कंप्लेंट ही नहीं 22-23 सेक्टर की, ना पालम विहार की। चलो धन्यवाद, सुनवाते हैं आपको। हाँ जी, आपसे कई दिन से बात हो रही है और ज्वाइंट साहब में कई दिन से नहीं, आपका कल फोन आया है। नहीं, उससे पहले भी मैंने ज्वाइंट कमिश्नर साहब से, अखिलेश जी से कई दफा बात की हुई है। और ये सर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है
का फोन आया है और कल के बावजूद वहीं पे टीम लगी हुई है इसी शीतला माता रोड पे, और ऐसे घूमती एक आएगी अभी। नहीं कोई नहीं, शीतला माता रोड नहीं, ये वो जो विज्ञापन समिति के चेयरमैन है रविंद्र यादव पुत्र रमेश, इसके बहुत इलीगल होर्डिंग लगे हुए हैं। अगर ये आज शाम तक नहीं रुके उतरे तो मैं आपको भी पार्टी बना के कोर्ट में जाऊंगा जी सीधा। ठीक है जी, काल प्रमाणी तो लग रहा हूँ, बंदे भेज रखे, मैं आपके पास फोटो शेयर कर आपको मैं आपके पास फोटो शेयर कर सकता हूँ। नहीं वो हटा के आज शाम तक कल मैं वो करा दूंगा इनको, कमिश्नर साहब को भी और ज्वाइंट को भी, सबको पार्टी बना के। धन्यवाद।